सहारा इंडिया के करोड़ों जमाकर्ता पिछले कई सालों से अपनी मेहनत की कमाई का इंतजार कर रहे हैं। सरकारी दावों, कोर्ट के फैसलों और पोर्टल अपडेट्स के बीच हर किसी के मन में एक ही सवाल है, आखिर रिफंड कब मिलेगा और 2026 तक पूरी प्रक्रिया कहां तक पहुंच सकती है। आज इस वीडियो में हम आपको सरल भाषा में समझाएंगे अभी तक क्या हुआ और आने वाले समय में क्या क्या संभावित अपडेट्स हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अभी तक की पूरी कहानी पर। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की 4 कोऑपरेटिव सोसाइटीज के पैसे जमाकर्ताओं को लौटाने के लिए CRCS सहारा रिफंड पोर्टल शुरू किया। करोड़ों लोगों ने अपनी एंट्री की, लेकिन वेरिफिकेशन की प्रक्रिया काफी मुश्किल और धीमी रही। कई लोगों के दस्तावेज अधूरे थे, कुछ के डुप्लीकेट थे और कई के अकाउंट मिल ही नहीं रहे थे। सरकार ने पहला रिफंड राउंड शुरू किया, जिसमें 10,000 तक की रकम जारी हुई, लेकिन लाखों ऐसे लोग हैं जो ज्यादा रकम के दावेदार हैं और अब तक इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद सरकार और कोर्ट ने रिफंड को तेज करने के लिए डेडलाइनें बदली, नई टीमें बनाई और एक एक दस्तावेज की डिजिटल वेरिफिकेशन शुरू हुई। कुछ लाख लोगों को पैसे मिल भी गए, लेकिन बड़ी संख्या आज भी वेरिफिकेशन की लाइन में है। दिसंबर 2025 सहारा जमाकर्ताओं के लिए बहुत अहम समय है। इस साल के अंत तक छोटे निवेशकों यानी 50,000 तक की रकम वालों को एक और बड़ा रिफंड राउंड पूरा हो सकता है। इसके अलावा पोर्टल की वेरिफिकेशन टीम ने जिन क्लेम्स को डिफिशिएंसी बताया था, उनकी दोबारा जांच की जा रही है। बहुत से लोग अपनी गलती सुधारकर दोबारा अपलोड कर चुके हैं और उनके रिफंड का निर्णय इसी अवधि में आ सकता है। अब बात करते हैं 2026 की सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत की। नए साल के पहले 3 महीनों में यानी जनवरी से मार्च 2026 तक रीसबमिट किए गए क्लेम्स की वेरिफिकेशन बहुत तेज हो सकती है। एक और बड़ी संभावना यह है कि सरकार रिफंड की लिमिट 50,000 से बढ़ाकर 75,000 या 1 लाख कर दे, क्योंकि फंड का बड़ा हिस्सा अब प्रॉपर्टीज की बिक्री और रिकवरी से आने वाला है। इस समय तक लाखों लोगों को उनके क्लेम की स्थिति पर स्पष्ट जवाब मिल सकता है। अब आते हैं उस चरण पर जिसका लाखों लोग सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हैं, बड़ी राशि वाले निवेशक। अप्रैल से जून 2026 के बीच सहारा की अटकी हुई संपत्तियों, बैंक खातों और इन्वेस्टमेंट की बिक्री को लेकर कोर्ट और सरकारी एजेंसियों के बड़े फैसले आ सकते हैं। इन प्रॉपर्टीज से आने वाला पैसा सबसे पहले उन्हीं जमाकर्ताओं को दिया जाएगा जिनके बड़े बड़े क्लेम अभी तक रुके हुए हैं। ये वह समय होगा जब सहारा रिफंड में सबसे बड़ी प्रगति देखने को मिल सकती है। साल 2026 की तीसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर रिफंड प्रक्रिया के लिए सबसे गर्म और तेज महीना माना जा रहा है। इस समय तक सिस्टम पूरी तरह तैयार हो जाएगा और मिड से लेकर बड़े क्लेम्स तक का पेमेंट शुरू हो सकता है। जिन लोगों की रकम 1 लाख, 2 लाख या उससे भी ज्यादा है, उन्हें इस समय में राहत मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही पोर्टल पर नया ट्रैकिंग सिस्टम भी शुरू किया जा सकता है, जिससे लोग यह देख सकेंगे कि उनका केस कहां तक पहुंचा है। और अब बात करते हैं साल के आखिरी 3 महीनों की। ये वह समय होगा जब सरकार पूरे साल का रिफंड रिपोर्ट कार्ड जारी कर सकती है। कितने लोगों को पैसे मिले, कितनी रकम जारी की गई, कितने दावे अभी बाकी हैं और आगे की योजना क्या होगी, इन सब का स्पष्ट अपडेट अक्टूबर से दिसंबर 2026 के बीच आने की उम्मीद है। संभव है कि बड़े निवेशकों के लिए एक और नया चरण भी घोषित हो। तो कुल मिलाकर 2026 वह साल हो सकता है जब सहारा के लाखों जमाकर्ताओं को अपनी मेहनत की कमाई का बड़ा हिस्सा वापस मिले, सालों का इंतजार कम हो जाए और उम्मीदें एक बार फिर से हकीकत में बदलें। अगर आप भी सहारा जमाकर्ता हैं, तो धैर्य रखिए, अपडेट्स पर नजर रखिए और सही दस्तावेज अपने पास तैयार रखिए। रिफंड प्रक्रिया धीरे है, लेकिन आगे बढ़ रही है।